है। व्हाट इज अ सीपीयू? सीपीयू ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से हम डेटा फीड करते हैं, वो डेटा कीबोर्ड से हम फीड करते हैं तो एबीसीडी हो सकता है। माइक से हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारा ऑडियो डेटा होता है। माउस से अगर यूज कर रहे थे, माउस से कुछ ग्राफिक्स हम प्लॉट कर रहे थे, वो सारा डेटा हो गया। स्कैनर से आप कुछ इनपुट कर रहे हैं तो स्कैनर हो गया। कैमरा से अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे तो वो डेटा विजुअल इमेज हो सकती है या वीडियो हो सकता है। तो ये सारा डेटा हमारा इनपुट होता है किसी रेस्पेक्टिव डिवाइस से। सबसे पहले वो मेमोरी में जाता है और मेमोरी से वो प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए जाता है। और स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर कोई और प्रोग्राम्स हो गए, वो आपका जो है कनेक्टेड होता है मेमोरी से फिर प्रोसेसर कनेक्टेड होता है। प्रोसेसर के दो पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद कोई डेटा हमारे पास जाता है तो आउटपुट डिवाइस में हम उसको सेंड कर सकते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइस पे वो एज अ फाइल सेव हो सकता है। ये सिंपल सा सिनेरियो है। मशीन साइकिल क्या है? मशीन साइकिल ये सिंपल सा है कि इसमें आप देखिए ये मेमोरी है, ये मेमोरी यूनिट है और ये प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा मूव करता रहता है। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा मूव करता रहता है। ये मेमोरी पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं रैम। रैम में आपका डेटा होता है, रैम से डेटा कंट्रोल यूनिट के पास आता है, कंट्रोल यूनिट ने उसको प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन एएलयू की हेल्प से, और फिर रिजल्ट जो है मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद रिजल्ट को हमने देखना कहाँ है, आउटपुट करना है या फाइल की फॉर्म में सेव करना है, वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जा सकता है, आउटपुट डिवाइस में जा सकता है या फिर नेटवर्क के थ्रू हम इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मशीन साइकिलिंग। ये आपके प्रोसेसर के टाइप्स हैं। इस टाइप के प्रोसेसर लगे होते हैं, होपफुली आपने देखे भी होंगे। छोटे छोटे प्रोसेसर लगे होते हैं जो सीपीयू का पार्ट होते हैं, चिप्स के फॉर्म में लगे होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज है। आप ये मेमोरी कैसे हम मेजर करते हैं? मेमोरी को सबसे छोटा यूनिट होता है बाइट। फिर बाइट्स को मिला के हम बोलते हैं, दूसरे हायर टर्म्स को हम बोलते हैं, उसमें आता है पहला किलो बाइट। एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स फॉर्म 1 किलो बाइट, जिसको हम रफली 1000 बाइट्स बोल सकते हैं। 1024 kilobytes from 1 megabyte, 1024 megabyte forms 1 gigabyte, 1024 gigabytes from 1 petabyte, उसके बाद आता है टेराबाइट, उसके बाद आता है पेंटाबाइट, जीगाबाइट, जेटाबाइट्स। इस टाइप से हायर मेमोरीज होती हैं। ये मेमोरी का डायग्राम आप इसे मान सकते हैं। इस टाइप के जो है एरेज बने होते हैं और इनमें डेटा स्टोर होता है। स्टैकिंग होती है मेमोरी। अभी मान सकते हैं कि एक में एक वर्ड सेव हो गया, दूसरे में दूसरा वर्ड सेव होगा, तीसरे में तीसरा वर्ड सेव होगा। इस टाइप से जुड़ा होता है मेमोरी का अरेंजमेंट। और दिखने में हमें सिंपल सा चिप दिखता है। वो ये है हाउ डू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ रैम। ये हार्ड ड्राइव्स हैं। हार्ड ड्राइव के बीच में ये आपके पास रैम है। हार्ड ड्राइव से डेटा रैम के पास आता है, रैम से डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम जो आउटपुट डिवाइस पे सेंड करते हैं। जो हमें विजुअली यहाँ दिख रहा है, जो हमें विजुअली मॉनिटर पे दिख रहा है, वो डेटा रैम में पहले लोड होता है और रैम में लोड होता है वो हार्ड ड्राइव से। अगर हमारा डेटा हार्ड ड्राइव में सेव है, वहां से पहले रैम में लोड किया आएगा। जैसे हम एक गाने को प्ले करते हैं तो गाने को प्ले करने का सीन नहीं होगा। हार्ड ड्राइव से आप गाने को ओपन करेंगे, रैम में आएगा और रैम के बाद वो गाना जब प्रोसेस होता है तो आपको स्पीकर पे साउंड दिखाई देगी, साउंड सुनाई देगी। और विजुअल है, अगर जो है ग्राफिक्स आप देखना चाहते हैं तो मॉनिटर पे आपको ग्राफिक्स दिखाई देगा। तो बहरहाल बीच में रैम का रोल इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डेटा नहीं है तो तब तक हम आउटपुट डिवाइस पे सेंड नहीं कर सकते। तो ये रैम की चिप्स अलग होती हैं, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, इनकी अलग थोड़ा सा डीप में थ्योरी है। व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी, इसका आपने देख लिया थोड़ा सा। रीड ओनली मेमोरी जो है के फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मेमोरी चिप्स दैट स्टोर परमानेंट डेटा एंड स्टोरेज। मेमोरी चिप्स दैट स्टोर परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, वो होते हैं रैम और रोम मेमोरी। वो होते हैं आपके पास रोम मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरीज हैं, इस टाइप से थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। एक प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, उसके अलावा रोम होती है। रोम में क्या होती है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो मशीन के बारे में है, जैसे फर्मवेयर होगा, वो मशीन किस कंपनी की है, उसमें कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, उस मशीन में क्या क्या इनपुट सपोर्ट हो सकता है, क्या क्या आउटपुट सपोर्ट हो सकता है, वो रोम का पार्ट होता है। ऐसे स्मार्टफोन में भी रोम भी होता है और रैम भी होता है। इसको फिर रोम के टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस टाइप से इनमें फर्मवेयर्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड विद परमानेंटली रिटन डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। ये रोम की इन्फॉर्मेशन वो होती है, जैसे आप अपने मशीन को बूट करते हैं, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर स्विच ऑन करते हैं तो शुरू में जो इन्फॉर्मेशन आती है
उस कंप्यूटर्स में मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, हार्ड ड्राइव क्या 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 इनपुट डिवाइसेस उसमें जुड़े हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन रोम से रीड होके आती है। इवन रोम के बायस चिप में ही जो है उसका टाइम टाइम जो है नोटेड होता है। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं। स्टोरेज मीडियम इज अ फिजिकल मटेरियल यूज फॉर स्टोरेज एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेस में आपने देखो हार्ड ड्राइव पहला नाम हम लेते हैं। दूसरे तीसरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मेमोरी कार्ड आज की डेट में होते हैं। मेमोरी कार्ड के अलावा फिर पेन ड्राइव जो हम यूज करते हैं जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल ड्राइव्स में ये ड्राइव्स आ गए, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ब्लू रे डिस्क भी होती हैं। उसके अलावा ये कुछ और डिस्क होती हैं, जिप ड्राइव्स, जैज ड्राइव्स एंड ये फ्लॉपी ड्राइव्स। हो सकता है कि आपने फ्लॉपी ड्राइव नहीं देखा होगा, तो बट फ्लॉपी ड्राइव इसका यूज होता था पहले। और फ्लॉपी ड्राइव की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होता था, 1.4 MB 1.4 MB एक फ्लॉपी ड्राइव का कैपेसिटी होता था। 1.4 MB मतलब एक 2 MB भी नहीं है वो। इतने में हम जो है क्या कर सकते थे, केवल एक बायोडाटा भी सेव नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हम जो छोटे छोटे टेक्स्ट मोड में जो प्रोग्राम होते हैं, सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती है, उनको सेव कर लेते हैं। ये हार्ड ड्राइव का एग्जांपल है, ये मेमोरी कार्ड्स हो गए। स्टोरेज के कुछ अपने फीचर्स हैं। स्टोरेज फीचर्स, हाउ डू वॉलेटली कंपेयर। ठीक है, ये देखिए जैसे आप जो है डिस्प्ले स्क्रीन से मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम है, रोम है, कौन सी चीजें, कौन मेमोरी किस टाइप की है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। रैम मेमोरी वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज वोलेटाइल नहीं होती हैं, उनमें डेटा परमानेंटली रिटेन होता है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जैसे कुछ होते हैं, जैसे हमारे पास वाले VHS टेप्स होते थे। VHS टेप्स में हम वीडियो देखते थे, वीडियोस हमारे पास रिकॉर्ड होते थे जब जिसको वीडियोस होते थे। ठीक है, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये काफी टाइम से चल रहा है सर क्या? नहीं नहीं, अभी 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 जस्ट हुआ है। अच्छा ठीक है सर। तो मैग्नेटिक डिस्क में हमारा हार्ड ड्राइव सबसे पहले जो हमारे सिस्टम में लगा होता है परमानेंटली, उसके अंदर हम उसको फिक्स कर लेते हैं। इस टाइप से वो सिस्टम में लगा होता है। हार्ड ड्राइव हमारे लैपटॉप में होता है, डेस्कटॉप में होता है, जिसकी कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं आज की डेट में 500 GB हो सकता है या फिर 1 TB हो सकता है, टेराबाइट। मैग्नेटिक डिस्क का जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्लेटर। उस प्लेटर में इस टाइप के सरफेसेस बने होते हैं, उन सरफेसेस को हम बोलते हैं ट्रैक्स या फिर उनको सेक्टर्स बोलते हैं। सेक्टर्स ट्रैक हो गए, जैसे ये आपका कलर्ड एक ट्रैक दिख रहा है, बहुत सारे ट्रैक्स, ये हो गया सेक्टर्स। डिफरेंट ट्रैक से हम एक क्लस्टर को देखते हैं तो ये हमारा सेक्टर फॉर्म करता है। तो ये थोड़ा अलग डिटेल में जो टॉपिक्स हैं जिनको इतने शॉर्ट टाइम में हम उनको नहीं ले सकते हैं। बहरहाल आपको पढ़ सकते हैं, मैं बहुत अच्छी ई बुक आपको प्रोवाइड करूंगा सर के थ्रू, वो आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव में भी होता है, इस टाइप के ट्रैक्स बने होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव में ट्रैक्स में जो सेक्टर्स होते हैं उनका सबका साइज सेम होता है। ये ऑप्टिकल ड्राइव्स के बारे में CDR, CDRW, CDR मीन्स रीडेबल CD, CDRW रीराइटेबल CD, जिनको हम रीराइट भी कर सकते हैं। और अभी ये सब जो है फैशन से बाहर हो गई सब चीजें। सीडीज, डीवीडी का कैपेसिटी आप 4.7 GB फॉर गीगाबाइट, या डीवीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी 8.5 GB, 9.4 GB और 17 GB तक हो सकता है। इसको रिप्लेस करके सारी सीडीज डीवीडी को रिप्लेस कर दिया है हमारे पेन ड्राइव्स ने, हमारे मेमोरी कार्ड्स ने। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड का एक जो है ड्रॉबैक ये होता है, उसमें अगर कोई वायरस आ गया तो वायरस जो है इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ये सीडीज डीवीडी होते थे, इनमें डेटा हम जब राइट करते थे रीड ओनली फॉर्मेट में हो जाता है, उसके बाद हम उसको कहीं यूज करते तो केवल डेटा को हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो उसमें कोई वायरस पे राइट नहीं होता था। टेप्स इस टाइप से पहले यूज होते, जैसे आपका जो है वो सोने के टेप होते हैं, VCR प्लेयर में जो हम यूज करते हैं VHS टेप्स।
वीडियो होम सिस्टम टेप्स, ऐसे टेप्स यूज होते हैं। ये इनको कंप्यूटर फाइल को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। पीसी कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हो गए। बहुत सारी डिवाइसेस है, आप लिस्ट करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। केवल कीबोर्ड माउस नहीं होता है, कैमरा भी हो गया। आप जो है बीसीआर यूज करते हैं, कैमरा में आप जो है क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। जितने भी स्कैनर्स है सब इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। ये आपका सिंपल सा जो है इनपुट डिवाइसेस का इंटरफेस दिखा रहा है। कीबोर्ड आपका ट्रेडिशनल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है जिसमें सारी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा। माउस का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। ट्रैक बॉल पे हम जो है गेम खेल सकते हैं। ट्रैक बॉल इस टाइप से डिवाइस बना होता है जिसमें हम बॉल को मूव करते हैं, उस हिसाब से हमारा माउस उस टाइप से हमारा कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है। जॉयस्टिक्स भी अगेन इस टाइप से हम यूज करते हैं। जॉयस्टिक्स गेम खेलेंगे, गेमिंग डिवाइस है। लाइट पेन का यूज भी हम जो है क्या करते हैं, कुछ स्मार्ट बोर्ड्स आपने देखो, स्मार्ट बोर्ड में हम लाइट पेन की हेल्प यूज करते हैं। बट आज के डेट में स्मार्ट जो स्क्रीन है वो जो है सिंपल जो है फिंगर से भी हम टच करके उनको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इससे अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई है तो लोगों ने काफी यूट्यूबर ने या इस टाइप से अपने स्मार्ट बोर्ड्स यूज कर लिए हैं जहां पर वो फिंगर से टच करके भी उसको हैंडल कर लेते हैं। ये कियोस्क डिवाइस है, बहुत सारे टच स्क्रीन का आपने कियोस्क डिवाइसेस में देखा होगा। स्मार्टफोन में ही नहीं, आपने पब्लिक प्लेसेस में कुछ कियोस्क देखे होंगे जहां पर आप एक कंप्यूटर में स्क्रीन लगा होता है, वहां पर आप फिंगर से टच कर सकते हैं। कियोस्क का एग्जांपल एक जैसे एटीएम मशीन होते हैं जिनमें टच पैनल बना होता है। एक तो बटन आप जो है एटीएम मशीन पे बटन को टच करते हैं तब आप जो ऑपरेट करते हैं, एक में स्क्रीन पे आप टच करते हैं जो आपका जो है टच स्क्रीन का एग्जांपल है। टच स्क्रीन आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है कि आप टच करके इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट डिवाइस काम कर रहा है, जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग तो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। इस टाइप के ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट भी आपका जो है सपोज मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो एक पैड मेरे पास होगा, उस पैड में मैं कुछ लिखूंगा, जैसे ये डिवाइस है, मैं उस पैड में जो कुछ लिखूंगा आपको ऑनलाइन वो दिखाई देगा। यहाँ पर तो मैं एक मार्कर यूज कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये आपका जो है एक ग्राफिक्स टैबलेट है जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं, और इसमें पेन की हेल्प से जो कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये भी आपका यह ग्राफिक्स टैबलेट का स्टाइलस है जिसको हम डिजिटल पेन भी बोल सकते हैं। वॉइस इनपुट के लिए हमारे पास जो है माइक्रोफोन होता है। ये माइक्रोफोन जो हम जैसे मैं ऑनलाइन भी यूज कर रहा हूँ, ये भी क्या करता है, जब हम वॉइस बोलते हैं वो वॉइस हमारी जो है एनालॉग फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर होने से पहले वो एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो कंप्यूटर्स ऐसे डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स भी होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स केवल वो कंप्यूटर्स जो है एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे टेम्परेचर को अगर हम बोले, टेम्परेचर का एनालॉग क्वांटिटी है, टेम्परेचर को अगर कोई डिवाइस मेजर कर रहा है तो एनालॉग कंप्यूटर से हम बोलेंगे। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर कहीं ना कहीं डिजिटाइज जरूर होता है, एनालॉग डिजिटाइज जरूर करता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। फिर एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, अगर वो डिजिटल भी स्टोर हो रहा है तो। वॉइस इनपुट के लिए हम इस टाइप से माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। कैमरास, इस टाइप से बहुत सारे कैमरास हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें मेमोरी कार्ड लगा होता है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज रेजोल्यूशन। स्क्रीन पे जितने भी डॉट्स दिखते हैं उन डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स, और बहुत सारे पिक्सल्स का साइज बना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पे, हम अपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यानी उसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ बाद में। एक मिडी होता है, मिडी स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। आपने देखा होगा आज के डेट में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कंप्यूटर से जोड़ने की सुविधा होती है, तो वो मिडी इंटरफेस से जुड़ते हैं, जहां पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो हम प्ले कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होकर स्टोर भी हो रहा है, और कंप्यूटराइज्ड डिवाइस की हेल्प से हम फर्दर उसको आगे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो सच इंटरफेसेस आर कॉल्ड मिडी इंटरफेसेस। ये आपका रेजोल्यूशन है जिसमें रेजोल्यूशन में स्क्रीन पे पिक्सल्स होते हैं, दे आर नेम्ड एज रेजोल्यूशन पॉइंट्स, पिक्सल्स। वीडियो इनपुट के लिए हमारे पास डीवी कैमरास होते हैं, डिजिटल वीडियो कैमरास होते हैं। वी कैन हैव वेब कैमरा, जैसे वेब कैमरा भी आप लोग यूज कर रहे हैं, वेब कैम्स, वो वेब कैम भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये डिवाइसेस हो गए स्कैनर्स जिनके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं।
नोट्स को स्कैन कर सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स को स्कैन कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर स्कैन कर सकते हैं, ATR को, थंब इंप्रेशंस को स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर भी कई टाइप के होते हैं, फिर फ्लैट बेड स्कैनर्स और रोलिंग स्कैनर्स। ये OCR मशीन यूज होती हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मीन्स बेसिकली CR कैरेक्टर रीडर होते हैं, और अगर वो लाइट की हेल्प से रीड हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रीड हो रहा है, OCR। जैसे हम बैंक में कोई चेक प्रोसेस कर रहे हैं तो वो ऑप्टिकली रीड होता है। कैरेक्टर्स अगर रीड हो रहे हैं ऑप्टिकली, उसको बोलेंगे कैरेक्टर रीडर। आपने देखा होगा कि जैसे एग्जाम्स की मार्कशीट्स होती हैं, कोई कॉम्पिटिशन में आपको OMR शीट्स पढ़ते हैं, OMR शीट्स पढ़ते हैं, तो OMR शीट्स में जो आप नाम आपने लिखा होता है, रोल नंबर, सिग्नेचर स्ट्रिंग लिखे होते हैं, प्लस जो है बबलिंग करते हैं आप, जो है वो OMR और OCR दोनों प्रोसेस करते हैं। नाम को OCR से प्रोसेस होता है, और जो बबलिंग प्रोसेस हो रही है, ऑब्जेक्टिव MCQs प्रोसेस हो रहे हैं, वो OMR वाला टास्क है। ऑप्टिकल मार्क से रीड हो रहा है कि क्या चॉइस हमने बबल किया हुआ है, फिल किया हुआ है, और उनका स्पेशल फॉन्ट साइज होता है, कुछ चीजें फॉन्ट स्पेसिफिक होता है, या फिर आपको कैपिटल केस में लिखना होता है, तब जाके वो रीड कर लेते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या है, ये चीजें बहुत एडवांस्ड हो गई हैं। हमने किसी भी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, कैमरा से स्कैन करेंगे तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, चीजों को मैक्स पढ़ लेता है वो नाम। तो ये BCR मशीन है। BCR मशीन में आपने प्रोडक्ट्स भी देखा होगा। BCR है, लाइब्रेरी से आप बुक इशू करते हैं तो आपसे बारकोड लिखा होता है। आप शॉपिंग स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट का BCR होता है, और स्कैन करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट कोड एंड बहुत सारी चीजों को पढ़ के इनपुट लेके बिल आपका जनरेट करता है। ये है आपका स्कैनर रीडिंग डिवाइसेस, जिसको हम बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। MICR में जो नीचे जो लिखा हुआ है ये सब चीजें, ये मैग्नेटिक इंक में लिखा हुआ है, तो इसको एक चेक नंबर और इसका जो काफी चीजों को पढ़ लेता है अपने आप, तो क्योंकि स्पेशल इंक से लिखा हुआ है, प्रोसेस कर लेता है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस वी ऑल नो, आज के डेट में हम FPR सिस्टम यूज करते हैं। अपने लैपटॉप का फिंगरप्रिंट यूज कर लेते हैं, FPR फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे पास होता है, या फिर हम कुछ अटेंडेंस के लिए, ऑफिस में अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हैं। आइरिस रिकॉग्निशन के लिए भी डिवाइसेस यूज होती हैं, या फिर जो है आपने देखा होगा लाइसेंस बनाते हैं, वहां पर भी हम जो सिग्नेचर जो आपको आपने देते हैं, तो वहां पर सिग्नेचर के लिए जो आपका स्टाइलस यूज होता है। बायोमेट्रिक इनपुट के लिए जो है ये आपके पास आइरिस रिकॉग्निशन का डिवाइस हो सकता है, कोई स्मार्ट कार्ड हो सकता है। आउटपुट में जो कुछ भी कंप्यूटराइज्ड आउटपुट हम देख रहे हैं, वो सुटेबल आउटपुट डिवाइस भी देखेंगे। जैसे आपका डिस्प्ले के लिए हो गया, प्रिंटर हो गया, फिर आपका साउंड स्पीकर हो गया, तो आउटपुट जो भी डेटा हमारे जिस फॉर्मेट में है वो हमें रेस्पेक्टिव आउटपुट डिवाइस पे दिखना चाहिए। CRT मॉनिटर्स ऐसे पहले यूज होते थे। CRT का फुल फॉर्म आप जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब। इस टाइप के मॉनिटर्स यूज होते थे पहले, अभी भी यूज होते हैं, लेकिन अब वो जो है ना के बराबर है। आपकी अभी जो हमारे पास स्क्रीन है, सिंपल फ्लैट स्क्रीन है, जिनका साइज कॉमन साइज 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच और 32 इंच। आप इन स्क्रीन को भी काफी कुछ हमारा जो है टीवी ने, है ना, जो LED टीवीज होते हैं, प्लाज्मा टीवीज हैं, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ये CRT मॉनिटर का डायग्राम है। प्रिंटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में 3 टाइप के मेजर प्रिंटर्स होते हैं। आपका एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक आपका लेजर प्रिंटर होता है, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स भी अब नहीं रहे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से पहले बिल जनरेट होते, कुछ चीजें जनरेट होती, लेकिन वो अब जो है उनका यूज काफी कम हो गया है। स्पीकर्स भी हमारे पास ये हैं। हैंडसेट्स हम यूज करते हैं अपने आउटपुट डिवाइस के लिए, स्पीकर्स एंड हैंडसेट्स। एनी क्वेश्चन प्लीज?